आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज़। डीएनए के लिए खबर अयोध्या से। रामनगरी में विगत दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान युवा अधिवक्ता प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर आज व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन की रणनीति अपनाई। भाजपा नेता आलोक सिंह के ऊपर प्राणघातक हमला होने के बाद कल देर शाम तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद व्यापारी आंदोलित हो उठे। व्यापारियों को कहना है कि एफआईआर में अनूप कुमार गुप्ता को फर्जी फंसाया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कहा व्यापार मंडल के व्यापारी नेताओं ने व अनूप कुमार गुप्ता ने। विसर्जन विजयदशमी वाले दिन जो ये घटना हुई है, ये दुखद घटना, हम इसकी निंदा करते हैं। आलोक सिंह पे जो गोली चलाई गई है वो भी उसके लिए हम लोग उसके प्रति मानवता है, वो ठीक होकर हम लोगों के बीच में आए। लेकिन आज जो ये उन्होंने नामजद एफआईआर एक वरिष्ठ व्यापारी, संभ्रांत नागरिक, सभी के साथ चलने वाले एक ऐसे नागरिक को प्रताड़ित किया, उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया, करोड़ों की संपत्ति को हथियाने के चक्कर में, उनसे पैसा वसूलने के चक्कर में उनका ये षड्यंत्र है। इनकी व्यापार मंडल घोर निंदा करता है। ये हार्ट के पेशेंट है, मरीज है, दवा इनका निरंतर डेली डे टू डे चल रहा लखनऊ से। अगर इनको कोई भी समस्या हुई तो उसका पूरा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, पुलिस विभाग होगा। व्यापार मंडल ये निर्णय लेता है, अगर 2 दिन के अंदर इनका नाम नहीं हटाया गया तो आंदोलन के लिए रणनीति बनाएगा और हम लोग कोतवाली घेराव करेंगे, जिला प्रशासन घेराव करेंगे, बंदी करेंगे, जिला बंदी करेंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ तक जाएंगे। इसके लिए हम जहां तक जा सकते लड़ाई लड़ेंगे। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। इसकी हम लोग पूरा व्यापारी समाज इसकी घोर निंदा करता है। इसका हम लोग जिला प्रशासन माननीय कप्तान महोदय से इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, किसी बेगुनाह को मत फंसाया जाए। इसकी व्यापार मंडल इस चैनल के माध्यम से मांग कर रहा है। यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप सभी को हम बुलाने के पीछे का जो उद्देश्य है, 2 तारीख अक्टूबर के दिन शाम को रामघाट पे एक गोलीकांड की घटना हुई, दुखद घटना हुई है। ये घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो एप्लीकेशन दी गई उसमें मेरा नाम जोड़ा गया, जो कि मेरा उससे कोई सरोकार या उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं ना उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने गोली चलाया, ना उसके बारे में जानता हूं, ना मैं कभी उनको मिला हूं। लेकिन अब वो कहां से मेरा नाम जोड़कर कैसे किया गया, इसके पीछे हम थोड़ा से हम प्रकाश डालना चाहते हैं। मेरी एक जमीन है हाईवे पर। 2022 में उस जमीन पर एक स्टे आया। स्टे विजय बहादुर बनाम महर्षि विद्यापीठ के नाम से वो स्टे आया। उस स्टे में जो दावा किया गया कि ये जमीन 2003 में, अभी कहाँ है, 3 में एक एफिडेविट दिखाकर कि 2003 में महर्षि विद्यापीठ के भूदेव शुक्ला जी ने इस जमीन को एग्रीमेंट के रूप में विजय बहादुर को 11,000 रुपया देकर एडवांस उसको एग्रीमेंट किया गया। 2003 का वो एक एफिडेविट रखा गया था, तब से 22 में उसका इस्तेमाल किया गया। इस पर जब महर्षि वालों ने आपत्ति की, वो अपना हाजिर हुए कि ये जमीन हमने फला अनूप कुमार गुप्ता मंगलम होटल के नाम से हमने 2016 और 2018 में बैनामा कर चुके हैं। जो बैनामे के लिए रोक लगाई गई है वो निराधार है और ये एफिडेविट में जो दस्तखत है या जो भी है वो सब फर्जी है, जिससे मेरे संस्थान का कोई लेना देना नहीं है। बहस होने के बाद में वहां से वो खारिज होता है। ये जिला जज महोदय किया जाता है, वहां से ये खारिज होता है। हाई कोर्ट जाता है, वहां से ये खारिज होता है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से ये खारिज होते हैं। वो 10 रुपए के स्टाम्प को लेकर
मुकदमा चल रहा था, जो आज भी सिविल जज जूनियर डिवीजन सेकंड के यहाँ है। हमारा अपना बैनामा था, हमारी खतौनी थी, हमारा नक्शा पास था, सारे एनओसी मेरे पास थे। मेरा होटल का निर्माण हो रहा है लगभग पिछले 1.5 साल से। इधर 2 अगस्त को एक नया दावा पेश किया गया मुंसिफ 5 के यहाँ, जिसमें यह दिखाया गया कि इस जमीन को 25 तारीख मतलब 25 सितंबर को बाउंड्री तोड़कर अनूप कुमार उस जमीन को कब्जा कर रहे हैं। बाउंड्री तोड़कर वहां निर्माण करे, जिससे मैंने रोका और उसके लिए एक स्टे दिया जाए। उस आधार पर उनको स्टे मिल गया एक तरफा। हम लोगों को जब पता चला, हम हाजिर हुए। वो स्टे मात्र 3 दिन में ही खारिज हो गया, क्योंकि एक ही नेचर पर, एक ही उस पर आप 2 मुकदमा अलग अलग कोर्टों में नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हमने इनके क्रिमिनल, इसके लिए उसी कोर्ट में हमने एक फाइल अलग से की है कि हाँ, इन्होंने कोर्ट के साथ फ्रॉड करके और उस मुकदमे को छुपा कर इन्होंने दूसरा वो किया है। इनके साथ कोर्ट जो है वो अलग से फ्रॉड का मुकदमा कायम किया जाए। ये हमसे इसी बीच में अलग अलग माध्यमों से हमसे पैसे की डिमांड करते थे। आलोक सिंह, अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे 2 करोड़ रुपया, तो मैं आपका होटल नहीं बनने दूंगा, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे हैं, 419, 20, 67, 68 के, 307 के, 8 के, कई ऐसे बहुत से मुकदमे इनके ऊपर हैं। मैंने अपना वो कभी नहीं आए, मेरे पास किसी न किसी को वो भेजते रहते थे। मैंने एसएसपी महोदय, पूर्व एसएसपी महोदय को मैंने इसकी शिकायत की थी 2 बार, लेकिन एक बार एसपी सिटी महोदय को इसकी जांच मिली। मैं कई महीने तक उसमें दौड़ता गया, मैंने अपना सारा पेपर दिया। इनके तरफ से कोई भी पेपर का एविडेंस नहीं दिया गया। बाद में हमसे कहा गया कि आपका निर्माण तो चल ही रहा है ना। हमने कहा हाँ सर। तो जब निर्माण चल रहा है, वो नहीं आ रहा है इधर आपके पास, तो आप निर्माण कराइए, क्या परेशानी है आपको। हम फिर थक हार के बैठ गए। फिर हमने दोबारा फिर एक एप्लीकेशन दिया कि हमसे इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, 2 बार हमने एसएसपी महोदय को दी थी। हमसे फिरौती के, हाँ, हमने शिकायती पत्र में उल्लेख किया था कि ये पैसे छवि है, हम अभी आपको उपलब्ध करा देंगे। हमसे वो वही एक एफिडेविट जो है फर्जी, ये हम आपको उपलब्ध करा देंगे, है उसी के आधार पर। और ये इसी एफिडेविट, ऐसे ही ये कई एफिडेविट बना के महर्षि विश्वविद्यालय बन रही है, उसके ऊपर भी ये मुकदमा किए हुए हैं, उसको भी काफी दिन तक नहीं बनने दिए। मानस भवन के बगल में जो इनका एक तुलसी भवन बना है, उसके निर्माण को ये काफी दिन तक रोके थे। उन्हीं के बगल में एक जमीन और है, उस पर भी इनका यही आरोप। केवल इनका एक धंधा है कि किसी न किसी तरीके से किसी की जमीन को बजा लिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर दबाव बना के उससे पैसा लिया जाए। गुंडा टैक्स। ये योगी अधिकारियों से शिकायत की थी, तो परिप्रेक्ष्य में जिसने भी आपसे सक्षम अधिकारी ने उसमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया? नहीं, लिखित हमसे कोई नहीं, उन लोगों कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि उनको पेपर के लिए बुलाया जाता रहा, वो लोग गए ही नहीं पेपर देने। बाद में हमसे, जब मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, कई बार गया, अधिकारी से मिला जो जांच अधिकारी थे, फिर उनका कहना था कि चलिए अब जो है आपका निर्माण हो ही रहा है, कोई दिक्कत होगी इधर तो बताइएगा। तो फिर हम भी व्यापारी आदमी अपने कामों में फंस गए। और ये जब घटना हुई, ये उसी क्रम में मुझसे किसी न किसी तरीके से फंसाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये मेरा नाम लिया गया। मैं उसको चेहरे से ना नाम से जानता हूँ, पहली बार मैं उसका नाम सुना हूँ जब एफआईआर मेरे हाथ में आई। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मेरा सीडीआर निकाल लिया जाए, उनके किसी भी परिवार से कभी भी, मतलब जब से मोबाइल का वो आविष्कार हुआ है, शायद किसी से बात हुई हो तो वो निकाला जाए। अगर मैं षड्यंत्रकारी हूँ
कभी तो कभी कोई बात किया होगा। वजह यही है, केवल धनुगाही, गुंडा टैक्स, पुराने विवाद में आपको दबाव बनाने के लिए ही ये सारे। बीच में मेरे ऊपर इन्होंने 156(3) भी किया कि मेरे ऊपर गोली मारने का आरोप लगा के इन्होंने कोर्ट में उसकी बहस हो गई है और अभी तक उस पर कोई आर्डर नहीं हुआ है।